ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 30 सितंबर के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को जन्म जन्मांतर से हम मनुष्य आत्माओं पर जो विकारों की कट चढ़ी हुई है, उस विकारों की कट को हटाने की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। विकारों की कट चढ़ी होने के कारण से हमारा ध्यान देह और देह के संबंधों में उनको याद करने में बना रहता है, लेकिन प्यारे बाबा परम धाम से आते ही हैं हम सबकी कट को उतारने के लिए। तो विकारों की कट के कारण से जितना बाबा की याद मन में रहनी चाहिए, उसकी बजाय देह और देह के संबंधों की ओर ध्यान बना रहता है। तो कट उतारने के लिए एक बाप की ही याद रहे, एक बाप की ही कशिश रहे, एक बाप के लव में ही लीन रहे। एक प्यारे बाबा की याद रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था आत्मा की बनेगी। कर्मातीत अवस्था को हम सभी प्राप्त करें, उसकी ओर भी बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि कर्मातीत बनने के लिए आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों के पास ही है। तुम बच्चे ही जानते हो कि तुम आत्मा हो और परमात्मा शिव बाबा हैं, जो कि परम धाम से आते ही हैं। मनुष्य आत्माओं पर जो विकारों की जंक चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है, उसको उतारने के लिए। जैसे कोई सुई पर जंक चढ़ जाती है तो उसको तेल में, गासलेट में बाबा कहते कि डाला जाता तो उसकी जंक उतर जाती है। अगर जंक वाली सुई होगी तो उसको चुंबक खींच नहीं सकता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम आत्माओं पर भी विकारों की जंक चढ़ी हुई है। मैं चुंबक हूँ, मेरी ओर वो ही आत्मा खिंच पाती है जो इस जंक को हटाती है। हटाने का तरीका क्या है? एक बाप की याद। बाबा की याद है तो जंक उतरती जाएगी, और जितना जो है जंक उतरती जाएगी उतना बाबा स्वयं भी हमें खींचते रहेंगे। हमारे अंदर भी बाबा के प्रति उसको याद करने की कशिश बनी रहेगी। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट अर्थात जंक होगी, तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। प्रश्न है आज का, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। जड़मुई जंगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया है। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं ने शरीर द्वारा
गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्टा अर्थात होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नूंदा हुआ है। विशेष पॉइंट कि बाबा 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं होलसेल की, जो हम आसानी से समझ जाते हैं कि सतयुग आदि से लेकर अंत तक कैसे हमारा पार्ट चलता है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। यह भी जानते हैं ऊंच ते ऊंच बाप है। सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिस की राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है, तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। आज बाबा विशेष स्टैंप की भी बात कर रहे हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैंप बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए किसकी? बाप की, जो सबका सद्गति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सद्गति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच ते ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सद्गति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंच ते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंच ते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है, जिसकी पूजा करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं, कार्य तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब हैं डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी
हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकालें। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं तो जरूर ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। जब साकार बाबा के ये महावाक्य उच्चारित हुए उसके बाद हमेशा पुरुषार्थ चलता रहा और लास्ट में जो है ब्रह्मा बाबा की स्टैंप कुछ साल पहले फिर गवर्नमेंट की ओर से निकली थी। तो ऊंच से ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया बुला देती है। माया बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। तुम औरों पर भी रहम करो। औरों पर रहम करने के साथ साथ और क्या करना है, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं यह भी रहम करते हैं ना। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी टीचर पढ़ाते हैं, यही उनका रहम करना है। तो वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब हैं झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं। शिव बाबा का ये विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो कि सारे यूनिवर्स के लिए है। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं। सारे विश्व के लिए विद्यालय अर्थात विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी वो है ही एक शिव बाबा की जो कि सारे विश्व की सद्गति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत, यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हों तब राजाई कर सकें। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, सारे विश्व के लिए। यह भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कृष्ण, नारायण, राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है।
बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता नहीं है। माया गड़ी गड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहाँ से नहीं होगी, फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होगी तो क्या होगा? शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चों में कशिश कब होगी? जब याद की यात्रा पर रहेंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं, हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म बसम होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वह 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते। बाप से बुद्धि योग ही तोड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छा करता है और योग में रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। मोचरा माना सजा, सजा भी मिलती फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला? ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। आज प्यारे बाबा को
हम सब बच्चों की कट उतारने की क्या कहेंगे, है कि कट उतर जाए बच्चों की जल्दी जल्दी, तो बाबा बार बार कट उतारने की बात को समझा रहे हैं। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे, क्या समझेंगे बाबा? इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे करेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के करेक्टर्स तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना करेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठें तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पार्ट पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। बाकी आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। शुरू में संदेशियाँ करती थी साक्षात्कार की कैसे सजा मिल रही है, पहाड़ से जैसे नीचे ऊपर गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, इस तरह की। तो फिर कई बार वो प्रैक्टिकल में भी बाबा दिखाते थे बच्चों को, उनके द्वारा करवा के भी। तो देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब यह हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ यह संग। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं, मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा जाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। और सुनो बाबा की बात कि अगर योग करते हुए बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो बाहर के जो वाइब्रेशन है वो आत्मा खींच लेती है, तो कट फिर चढ़ जाती है। तो यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं,
तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत्य का संग मिलता है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो हैं ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं, जो जट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सावरंटी तो है नहीं, दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु बार बार बाबा की एक ही बात, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना करैक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। जड़मुई जंगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। अब आपस में अगर व्यर्थ बातें की चिंतन किया, पर चिंतन किया, तो भी बाबा ने कहा कट चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट पहली है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने करैक्टर सुधारने हैं। दूसरी पॉइंट है, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंक उतारनी है। वरदान है आज की मुरली का, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव स्लोगन है आज का। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। वरदान का स्पष्टीकरण है, सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति
और संस्कार की शक्ति। पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति, तीनों ही ऑर्डर में हैं। अच्छा, ओम शांति।